First question. Keep your fingers. A tower stand vertically on the ground. I said you yesterday, for doing application of trigonometry, the first thing you should do is making a diagram. पहले diagram बता लेना है. After you have drawn the diagram, then you can continue with the question. जब तक आप diagram draw नहीं करेंगे, till that time you will not understand the question. Question में बोल रहा क्या, question में क्या given है, question में क्या find करना है. ठीक है, you will not understand that. So first thing what you should do is drawing the diagram. ठीक है. A tower stand vertically on the ground. एक टवर है जो कि ग्राउंड पे ठहरा हुआ है वर्टिकली. A point which is 15 meter away from the foot of the tower. एक पॉइंट है जो foot of the tower, this is the foot of the tower, इससे 15 meter away एक पॉइंट है. ठीक है. So tower stand vertically on the ground. A point which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation to the top of the tower. Angle of elevation मतलब डिप्रेशन मतलब नीचे, एलिवेशन मतलब ऊपर. तो नीचे से ऊपर की तरफ एक एंगल फॉर्म हो रहा. टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. यहाँ पे एक पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 45. यहाँ पे एक एंगल बन रहा जो कि क्या है 45 डिग्रीज है. ठीक है. अब यहाँ पे और क्या है 15 मीटर अवे बोल रहा ना, मतलब 15 मीटर का है बोल रहा है. तो यहाँ पर हम डाल देंगे 15. ठीक है. सो व्हाट इट इज गिवन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. अ पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 45. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये पूरा क्वेश्चन है. ठीक है. तो यहाँ पे विल गिव द डिनोशंस A, B एंड C. 3 पॉइंट्स को डिनोट कर दी A, B एंड C. नाउ हाइट ऑफ द टावर. टावर ये है और ये है. दिस वन राइट. A B इज द टावर. A B टावर है. तो यहाँ पे हम इसको लिख दिए. यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन यू दिस. फिर से समझा रहा हूँ आपको. H ये फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर. नहीं मालूम इसलिए क्या कर दिया यहाँ पे H लिख दिए. ठीक है. नाउ 3 साइड, ट्राइंगल में 3 साइड है. 3 साइड में से किसी 2 साइड का ही काम रहता है आपको. थर्ड साइड विल बी वेस्ट. थर्ड साइड का काम नहीं रहता. तो यहाँ पे कौन से साइड का काम है 15. यहाँ पे गिवन एक साइड और ये फाइंड करना है. इसका तो कुछ भी काम नहीं है. दैट इज द रीजन क्या लेना है, आइदर दिस और दिस. ये दोनों लेना है हमको सिर्फ. ठीक है. 15 मीटर दिया हुआ है, हाइट फाइंड करना है. तो यहाँ पे क्या है अपोजिट, क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा, और ये एडजेसेंट. हाइपोटेनियस का काम नहीं है. ठीक है. सो अपोजिट और एडजेसेंट किस में आ रहा, tan थीटा में आ रहा. अपोजिट बाई एडजेसेंट. ठीक है. सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट. ये थीटा का मतलब डिग्री वाला में हमेशा. यहाँ पे कितने डिग्री है 45. tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट ये है h बाई एडजेसेंट ये है 15. ठीक है. tan 45 क्या है, tan 45 is equal to 1. tan 45 1 है. So tan 45 is equal to h by 15. tan 45 is 1 is equal to h by 15. यहाँ पे 15 डिवाइड में है, यहाँ पे क्या तो मल्टीप्लाई. तो 15 1 जा 15 is equal to h. तो इसको हम यहाँ पे भेज दिए, h is equal to 15. तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हुई 15 meters. Understood? Copy this fast. What is the question? A pole 10 meter high cast a shadow 10 meter long on the ground. एक पोल है जो कि 10 मीटर हाई है. कितना मीटर से 10 मीटर हाई. उसका एक शैडो आ रहा, दैट इज ऑल्सो 10 मीटर लॉन्ग. उसका शैडो भी 10 मीटर लॉन्ग ही है. ठीक है. शैडो कहाँ पे आता, दिस साइड और दिस साइड, दिस राइट. शैडो ऐसा गिरता ना, ये होता, कहाँ पे गिर रहा शैडो, दिस साइड. सो दिस इज
शैडो। एक पोल है 10 मीटर का, उसका शैडो भी है 10 मीटर का। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज सन्स एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करो बोल रहे हैं यहाँ पे। दो साइड दे दिया ऑलरेडी, इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, एक साइड दिया हुआ था, सेकेंड साइड फाइंड करो बोल रहा था, एंगल दिया हुआ था। यहाँ पे क्या है, दो साइड दिया हुआ है, एंगल फाइंड करो बोल रहा। तो व्हाट इज गिवन? अपोजिट इज गिवन, एडजेसेंट इज गिवन। क्योंकि यहाँ पे ए बी सी, अगर सी पे एंगल बना उसके सामने वाला अपोजिट, ये एडजेसेंट, तो अपोजिट और एडजेसेंट किया हुआ है, तो हम क्या लेंगे, अपोजिट एडजेसेंट किसमें है, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। tan थीटा मालूम है? नहीं मालूम है, यहाँ पे वही फाइंड करना है। सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट कितना है बाई एडजेसेंट कितना है, 10 1 10 10 1 10, कैंसल दोनों। आंसर इज tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, tan थीटा में 1 कब आ रहा देखो, 45। सो tan 45 इज इक्वल टू 1। सो आंसर इज 45 डिग्रीज। आ गया समझ में? फिर से समझो। पोल 10 मीटर, उसका शैडो भी 10 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, या सन का एलिवेशन, सन ही फॉर्म करा ना शैडो, उसका एलिवेशन क्या है पूछ रहा, एंगल क्या है पूछ रहा। तो हम क्या करें, अपोजिट इज गिवन, एडजेसेंट इज गिवन, सो वी आर टेकिंग tan। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, tan थीटा इज इक्वल टू 10 बाय 10, 10 बाय 10 1 हो गया, तो tan के फॉर्मूले में कब आ रहा 1, tan 45। सो आंसर इज 45 डिग्रीज। अंडरस्टूड? कॉपी डाउन। Get the whiteboard. What is the question? A tower is standing on the middle of the road. उसके either side यानी opposite side two person are standing. They are observing the top of the tower with angle 60 and angle 45. एक person 60 से observe कर रहा है and second person is observing with angle 45. तो क्या बोल रहा है, what is the distance between two person? ये दोनों के बीच का distance पूछ रहा। तो हम क्या करेंगे, one is x, one is y, दोनों को डिनोट कर लेंगे। After denoting, first we'll take this angle ADC. ADC. Tan theta is equal to opposite by adjacent. Opposite is 100, adjacent is x. Tan 60 क्या है, 30. 60 क्यों लिए, बिकॉज यहाँ पे एंगल 60 है, तो tan 60 √3 है। √3 इज इक्वल टू 100 बाई x, सेम कॉपी, x यहाँ पे भेज दिए, x √3 हो गया, इज इक्वल टू 100 का 100। ठीक है, नाउ x को वहीं पर छोड़ के √3 से भेज दिया, तो x इज इक्वल टू 100 बाई √3। इसको और एक रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर आई टोल्ड यू व्हाट इज रैशनलाइजेशन, कैसे करना उसको, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 100 √3 आ गया। अब क्या करना है, दिस ट्रायंगल अपोजिट बाई एडजेसेंट, तो tan डिग्री कितना है यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 45 है, तो tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, दैट इज 100 बाई y। ठीक है, tan 45 is 1 is equal to 100 by y, y इधर चले गया, y is equal to 100 आ गया। What next? ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आप ड्रॉ लाइन, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया मैं, ये 10 मीटर है, वो 10 मीटर है, टोटल कितना है, तो क्या करेंगे आप दोनों को ऐड करेंगे ना, 10 + 10 20, सेम वैसे ही, ये आपको 100 आ गया, ये आपको 100 बाई √3 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे आप, x + y 100 बाई √3 + 100। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको रैशनलाइजेशन करके तो सॉल्व कर सकते हैं। If not, leave the question there only. Understood? What is the question? Question क्या है, 3 मीटर टॉल पेडेस्टल है जिसके ऊपर स्टैचू है। ठीक है, ये स्टैचू की हाइट फाइंड करना है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एंगल्स दिया हुआ है। टॉप ऑफ द स्टैचू, अगर उसका एलिवेशन देखो 60 दिया हुआ है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल का 45 दिया हुआ है। नाउ ये भी x है, ये h है, ये हम ओन से ले लिए, यहाँ पे 3 मीटर इसका हाइट दे दिया पेडेस्टल का। ठीक है, डायरेक्टली अगर हम स्टार्ट कर देंगे, ये हमको फाइंड ये करना है ना, तो ये और ये दोनों ले लिए, तो ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है। मैं क्या बोला, किसी एक चीज को फाइंड करना जरूरी है, तो एक साइड फाइंड हुआ, सेकंड साइड फाइंड कर सकते, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड फाइंड नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एक साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड साइड फाइंड करेंगे। तो कैसा करेंगे, इसको हम ऐसा छोटा ट्रायंगल ले लेंगे, दिस वन DBC का ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, आफ्टर टेकिंग DBC, इसको x दे दिए, इसको ऑलरेडी 3 है, तो ये दो साइड लेंगे हम, अपोजिट बाय एडजेसेंट।
तो यहाँ पे एंगल कितना है 45, तो अपोजिट बाय एडजेसेंट मतलब tan 45 इज इक्वल टू tan 45 क्या है, अपोजिट बाय एडजेसेंट है, अपोजिट क्या है 3 है, एडजेसेंट क्या है x है, tan 45 1 इज इक्वल टू 3 बाई एक्स, एक्स को यहाँ पे भेज दिया, x 1 जा x इज इक्वल टू 3 का 3, x क्या हो गया 3 आ गया। अब एक साइड फाइंड हो गई ना, अब सेकंड साइड फाइंड करना है। क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, अब बड़ा ट्राइंगल ले रहे ABC, ABC में क्या लेना है, अपोजिट या फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो tan वी आर टेकिंग अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट क्या है, ये पूरा अपोजिट में ही आता, तो हम क्या करें इसलिए h+3 लिए, ये दोनों को लिए क्योंकि ये पूरा अपोजिट में आ रहा, तो अपोजिट h+3 बाय एडजेसेंट क्या है 3, और डिग्री कितना दिया हुआ है 60, तो tan 60 क्या आ रहा, √3 आ रहा, इज इक्वल टू h+3/3, सेम कॉपी, ठीक है। ये 3 यहाँ पे जा रहा, यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, सो 3√3 था 3√3 इज इक्वल टू h+3 का h+3। अब ये जो +3 है इसको हम यहाँ पे भेजे तो क्या हो गया 3√3 माइनस 3 इज इक्वल टू h, h इज इक्वल टू 3 माइनस 3√3, यहाँ पर भी छोड़ सकते, आगे सॉल्व करना है तो √3 की वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते, अगर यहाँ पे भी छोड़ दिए you'll get the marks, understood clearly आतिफ।